बहुत स्क्रैच से आप बताइए, जो सीए सीएस का ऑप्शन है, विशेष करके सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों को कैसे अप्रोच करना है? चाहे आप साइंस से करके आ रहे हो या कॉमर्स या आर्ट्स, ये कोर्स आपको बाहें फैलाकर वेलकम करता है। तो सीए फाउंडेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे बच्चे? पहला पेपर होता है वो होता है अकाउंटेंसी। ठीक है। दूसरा पेपर है, उसका नाम है लॉ। तीसरा है मैथमेटिक्स और चौथा है इकोनॉमिक्स। बच्चा एक ग्रेजुएशन करते हुए सीए को परस्यू कर सकता है, उसमें कर सकता है कि नहीं, और अगर करेगा तो क्या समस्याएं आ सकती हैं और क्या फायदा भी उसको हो सकता है? हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण, यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और मेरे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान, बहुत ही खास पर्सनैलिटी, और वो है सीएसीएस मैम स्वाति अग्रवाल। हेलो मैम, वेलकम टू द शो। तो आज एक बहुत ही रोचक सेशन लेकर हम लोग आपके सामने आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप उस फेज में हैं, आप उस जंक्शन पे हैं जहां से आप लगातार ये सोचते हैं कि अब 12वीं के बाद मुझे क्या क्या करना है, और जितना ही आप सोचते हैं उतने ही तरह के थॉट्स अलग अलग जगह से आपके दिमाग में डाले भी जाते हैं। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस समय आप ऐसी स्थिति में हैं कि अपने लिए अपनी सोच से आप फर्म हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आप बाहर से कंफ्यूज भी हो रहे हैं। ऐसे में मुझे लगा कि एक ऐसे सेशन की जरूरत है या एक ऐसे महत्वपूर्ण मंच की जरूरत है जिससे कुछ हम अपनी बातें आप तक पहुंचा सकें और आपके अपने डाउट्स यहीं बैठे बैठे जो हमारे तरफ से हो सकता है वो क्लियर कर सकें। तो इसी आलोक में या इसी बैकग्राउंड में हम लोग आज ये सेशन लेकर आए हैं। आज का जो ये सेशन है वो स्पेशली कॉमर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साइंस और ह्यूमैनिटीज के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आपको समझ में आएगा आगे धीरे धीरे कि कैसे ये लगभग सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे आपके करियर ऑप्शन में एक नया चीज हम आज जोड़ सकते हैं। तो मैम, जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं कि ये सीयूईटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी 12वीं जस्ट उन्होंने किया है और सीयूईटी के लिए उन्होंने एग्जाम भी दिया है और आगे 12वीं के बाद वो अपना नया एक करियर ऑप्शन तलाश रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले हम शुरुआत यही करते हैं कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो ये मान के चलते हैं कि मुझे या तो उनका दो ही ख्वाब होता है, एक तो एसआरसीसी से बीकॉम कर लें या उनको ये लगता है कि मैं सीए सीएस के लिए कुछ सोच सकूं। थोड़ा सा बहुत स्क्रैच से आप बताइए कि ये जो सीए सीएस का ऑप्शन है, विशेष करके सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों को कैसे अप्रोच करना है? सर, टू बिगिन विद, सीए एक ऐसा कोर्स है जो कहीं किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। यानी कि अगर आप 11th-12th, चाहे आप साइंस से करके आ रहे हो या कॉमर्स या आर्ट्स, ये कोर्स आपको बाहें फैलाकर वेलकम करता है। तो डेफिनेटली वंस यू आर डन विद योर 12th स्टैंडर्ड या 12th के साथ साथ भी अगर बच्चा चाहे तो रजिस्टर करवा सकता है सीए इंस्टीट्यूट के पास। सो वंस दे गेट रजिस्टर्ड तो उनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो वो दे सकते हैं वो होता है 12th ख़त्म करते ही, जो जून में एग्ज़ाम आता है वो। सो अब इसका एग्जाम्पल है, तो अभी अगर कोई स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड में अगर है तो वो जून 25 का एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा है कि काफ़ी बच्चे, बिकॉज सीयूईटी के ज़्यादा बच्चे हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ देम वो है जो 12th शायद दे चुके होंगे। तो अब उनके लिए क्या है, आप अभी रजिस्टर करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन के 4 महीने बाद जो पहला अटेम्प्ट आएगा वो उसके लिए एलिजिबल है। मैं यहाँ पे आपको कंफर्म करना चाहूँगा बच्चों को कि सबसे पहला तो आप यही स्टेप बताइए, क्योंकि देखिए हमारे जो प्लेटफॉर्म है इंडिया, आप जानते हैं कि बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। चाहे आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये एक बहुत बड़ा ऐसा कैचमेंट एरिया है जहाँ पर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं बड़ी संख्या में। सबसे पहले तो उनका सवाल यही आएगा कि अगर मुझे सीए का एग्जाम देना है तो रजिस्ट्रेशन कहाँ करनी है, कैसे करनी है? थोड़ा सा आप यहाँ पर सीए इंस्टीट्यूट के बारे में बच्चों को बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया हुआ एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये आज भी एक ऐसा कोर्स है जो कोई भी प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं करवा सकती। एक ही जगह से आप सीए बन सकते हो, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI जिसे कहते हैं, जिसकी वेबसाइट है ici.org.in। तो वहाँ पर जाकर आप डेफिनेटली डिटेल पूरा ले सकते हो। लेकिन टू ब्रीफ इट, 12th के बाद आप कर सकते हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद भी डिसीजन लेते हैं, तभी भी कर सकते हैं। लेकिन 12th में चाहे आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से हैं, अगेन उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप हिंदी मीडियम से भी सीए बन सकते हो, इंग्लिश से भी बन सकते हो। तो टू एड ऑन टू इट सर, क्या पेपर बच्चा हिंदी मीडियम में लिख सकता है? जवाब है बिल्कुल सर। तो जवाब है हाँ। आप वहाँ पर अपना मीडियम अपनी चॉइस के हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करोगे तो इंग्लिश में किताबें आएगी, हिंदी मीडियम सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी में किताबें आएगी। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप टोकिएगा कि जो इस बार 12वीं कर चुके हैं बच्चे, उनके लिए तो अभी 3-4 महीने के बाद जो फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा उनके लिए एक मौका होगा। अभी जो 12वीं में गए हैं
जो अगले साल CUET देने वाले हैं और अगले साल 12वीं का बोर्ड देने वाले हैं, उनके लिए जून 2025 का पहला मौका होगा जी। और आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई भी मीडियम अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ स्टडी मटेरियल जो ICAI भेजता है, यानी अगर मैं गलत नहीं हूं, ICAI ही होगा स्टडी मटेरियल, वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों हो सकता है जो आप मीडियम ऑप्ट करेंगे। और उसके साथ साथ आप आसानी से, जैसे आप 12वीं हिंदी मीडियम से दे रहे हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी जो एग्जामिनेशन है, पहला एग्जाम मैम फाउंडेशन है, क्या कहते हैं उसे? फर्स्ट पेपर CA फाउंडेशन। CA फाउंडेशन। तो पहला जो एग्जामिनेशन आपका होगा CA फाउंडेशन का होगा और 2025 के जून में आप अपना पहला अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मैं एक चीज और आपसे पूछूंगा कि 12वीं में जो बच्चा अभी गया है उसके लिए हमने बात कर ली, जो 12वीं दे चुका है उसके लिए हमने बात कर ली कि रजिस्ट्रेशन करवा लें तो अगले 4 महीने के बाद जो पहला अटेम्प्ट होगा वो दे सकता है। आप मुझे ये बताइए कि जो बच्चे 11वीं में हैं, वो 11वीं से क्या अप्रोच रखें कि वो CA फाउंडेशन पहला जो अटेम्प्ट है उसे बहुत अच्छे से क्लियर कर लें? CA फाउंडेशन का जो एग्जाम है उसका 75% सिलेबस 11th और 12th 11वीं और 12वीं का जो सिलेबस है उसी का बेस है। तो अगर कोई बच्चा 11th बहुत अच्छे से पढ़कर आता है, 12th स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से पढ़कर आता है, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली CA फाउंडेशन पास करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मार्च में आप 12th का एग्जाम दोगे और फिर उसके 2 महीने बाद 3 महीने बाद ही आप CA के एग्जाम में बैठ रहे हो। तो उसके लिए जब वो बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। दूसरा, एकाग्रता पर हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारे ऐसे बेसिक सेशन लेते रहते हैं जो 11th और 12th के सिलेबस को मैच कर रहा है। तो अगर जो बच्चे एकाग्रता के बारे में नहीं जानते, मैं अभी डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन ये शब्द अभी आप नोट कर लीजिए, एकाग्रता शब्द कहीं लिख लीजिए, इस पर बात करेंगे अभी। हाँ मैम। तो एकाग्रता पर हम लोग कुछ बेसिक सेशंस लेते हैं जिससे उनको 11th-12th में भी बहुत हेल्प मिलती है, एंड वो CA में तो काम आने ही वाला है। तो इसका मतलब ये, अच्छा ये मैं जरूर आप चाहूंगा कि क्लियर करें बिल्कुल बेसिक, क्योंकि हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ज्यादा टारगेट करते हैं, तो मेरा ये किसी भी सेशन का ये एक ध्येय रहता है कि मैं बिल्कुल बेसिक से बता दूं, जो लेमन है, जो कुछ नहीं पता उसको ही पता चल जाए। तो CA फाउंडेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे बच्चे को? CA फाउंडेशन का जो पहला पेपर होता है वो होता है अकाउंटेंसी, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो तो बेस ही है। दूसरा पेपर है उसका नाम है लॉ, ठीक है। तीसरा है मैथमेटिक्स और चौथा है इकोनॉमिक्स। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है कि जो मैथ्स और इकोनॉमिक्स का पेपर है वो MCQ बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ तो लैंग्वेज का बच्चों को वैसे भी दिक्कत नहीं आती है। अकाउंट्स अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश में करते हो तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, डेफिनेटली उसमें बच्चा हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम को लेकर थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट देती हूँ सर, इंडिया में जो भी CAs हैं या जो CA बनते हैं उसमें मेजॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, UP और बिहार से। ये वही सारे जो इलाके हैं, जी, ये वही सारे प्रांत हैं जहाँ पर मेजॉरिटी हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, और ये हिंदी मीडियम के बच्चे ग्रेजुअली खुद को इंग्लिश में भी अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे या लाइफ में आप कुछ भी बन जाओगे, हम सारे कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, और कंप्यूटर भले ही मल्टीलिंगुअल हो गया, लेकिन हम में से काफ़ी लोग इंग्लिश को लेकर अब कंफर्टेबल हो जाते हैं। 95%। तो मतलब हम में से शायद बहुत कम लोग होंगे जो हमारे आसपास की चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा हिंदी, शुद्ध हिंदी यूज़ करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चेंजेस आते हैं। सो बेसिकली तीनों ही लेवल पर, चाहे CA फाउंडेशन हो या इंटरमीडिएट हो या फाइनल हो, इंस्टीट्यूट बच्चों को चॉइस देता है कि वो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम किसी से भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है मैम कि देखिए, आप किसी भी मीडियम को लेकर हैं तो उसका भ्रम आप दिमाग से निकाल दीजिए, आप CA को एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर अपने करियर में रख सकते हैं। दूसरा मैम, जो बच्चे के सामने ये आएगा, एक सवाल आ सकता है मन में कि क्या 12वीं के बाद बच्चा एक ग्रेजुएशन करते हुए CA को परस्यू कर सकता है, उसमें कर सकता है कि नहीं, और अगर करेगा तो क्या समस्याएं आ सकती हैं और क्या फायदा भी उसको हो सकता है? जी, तो सर मैं उसके लिए सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि जब मैंने मेरा CA किया था तो मैंने BCom के साथ ही किया था। तो मैंने BCom किया है, CA किया और CS किया है। सो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस ही है कि बच्चा ग्रेजुएशन के साथ साथ CA करता है, और उसमें एडवांटेज ये होता है कि BCom के सारे सब्जेक्ट्स मोस्टली वही हैं जो CA में कॉमन है। तो उस चक्कर में BCom की अलग से पढ़ाई ज़्यादा करनी नहीं पड़ती और साथ में आपको डिग्री मिल जाती है। लेकिन अगर कोई बच्चा डिसाइड करता है भाई मुझे पूरा फोकस CA पर देना है और मुझे साथ में ग्रेजुएशन नहीं करना है, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, बिकॉज काफ़ी बच्चे हैं जो सिर्फ CA करते हैं, वो ग्रेजुएशन को नहीं कंसिडर करते। और मैम, जितना मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ, क्या ऐसा भी होगा कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड के अलावा जो BA LLB वाले बच्चे होंगे या जो BA इकोनॉमिक्स वाले बच्चे होंगे, उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें आसान रहेंगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स या लॉ इनको पढ़ना होगा।
तो ये एक आसान मामला हो सकता है। जी। तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं है, अगर मान लीजिए आप बीए एलएलबी कर रहे हैं या बीए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, मान लीजिए बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, तो भी इन चीजों को आप साथ में लेके चल सकते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीए अपना एक डेडिकेशन मांगता है। वो पूरा फुल टाइम डेडिकेशन। और अगर हम थोड़ा सा इसमें और ऐड करें कि सीए को मान लीजिए अगर 12वीं के बाद बच्चे ने फाउंडेशन का अटेम्प्ट दिया और क्लियर किया, उसके बाद इसमें कितने स्टेज होते हैं और कितना मिनिमम टाइम लगता है मैम कि एक बच्चा सीए बन के निकल सकता है? तो अभी जो लेटेस्ट आईसीएआई का प्रोग्राम है उसके हिसाब से बच्चे को सीए बनने में करीब 4-4.5 साल लगते हैं। सो आपका सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, फिर आपको 9 महीने का गैप देना पड़ेगा, स्टडी पीरियड जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आप सीए इंटरमीडिएट दे सकते हैं जिसमें टोटल 6 सब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद में आपको 2 साल का आर्टिकल्स ट्रेनिंग करना है। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको पढ़ाते पढ़ाते आपको अर्न करवाता है। तो 2 साल आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर प्रैक्टिसिंग सीए के अंडर काम करते हैं जी। अच्छा। तो वहाँ पर आप काम सीखते सीखते अपना सीए फाइनल का प्रिपरेशन करेंगे, एंड देयर आफ्टर देयर आर 2 ट्रेनिंग सीए इंस्टीट्यूट की। वो करने के बाद आप फिर सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं। मैम तो 4 से 5 साल हम मान के चलते हैं। अब क्योंकि हम करियर ऑप्शन की बात कर रहे हैं, बच्चे हर चीज टटोलते हैं। करेक्ट। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं मार्केट को एवरेज लेकर चलूं, तो जो सीए निकल रहा है बन के ठीक ठाक नंबरों से, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि आज की डेट में उसका जो अर्निंग है या करियर जो प्रोस्पेक्ट बनेगा, वो कितना वो एक्सपेक्ट कर सकता है? कि सर उससे पहले मैं एक डेटा दे देती हूँ। ठीक है। हमारे देश में जितने सीए हैं और टोटल पॉपुलेशन को जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो उस हिसाब से 10,000 लोगों में आज भी इंडिया में सिर्फ 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। एक्चुअली इट इज लेस देन। और ये तब जब सर्विस सेक्टर इतना ग्रो कर रहा है और इतनी ऑडिटिंग और ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है। करेक्ट। तो 2 चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर ओपनली चैलेंज के साथ कह सकती हूँ। एक भी ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है जो अंडर एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड है, जो हमारे देश की एक बड़ी परेशानी है। अब जो आसान भाषा में समझना चाहते हैं मैम, ये कहना चाहती हैं कि ऐसा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है जो अपनी क्षमता से कम कमा रहा हो। करेक्ट है ना, जितना उसे मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा हो, जबकि ऐसा बाकी सेक्टर्स में बहुत है जी। दूसरा, जैसे ही कोई बंदा सीए बन जाता है उसके बाद में उसे एक फ्रेशर की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, क्योंकि 2 साल का वो एक्सपीरियंस लेकर आया। तो जो इमीडिएट पोजीशन भी मिलती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो मैनेजरियल लेवल की मिलती है। तो जो आपने सवाल पूछा कि कम से कम कितना कमा लेगा एवरेज, तो सर मिनिमम हम कहते हैं कि साल का 6-7 लाख इजीली कमा सकते हैं। पर एक जो एवरेज चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो साल का 10 से 12 लाख कमाता है। और इसके अलावा मेरी जानकारी जो है, मैं आप करेक्ट करिएगा अगर गलती हो तो, कि किसी की नौकरी करने के बजाय वो खुद की प्रैक्टिस फॉर्म डाल के खुद भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना या कंपनीज के ऑडिट देखना, ये सब काम भी कर सकता है। तो अपना काम भी वो कर सकता है। तो अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर तो डेफिनेटली जॉब कर सकता है, लेकिन उसके अलावा प्रैक्टिस कर सकता है, वो बिजनेस कर सकता है। सो वी हैव एग्जांपल लाइक आदित्य बिरला जो सीए हैं और बिजनेस कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। सिमिलरली बोर्ड है दिल्ली में, काफी आजकल फेमस है वो जी। तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जो मिस्टर झुंझुनवाला है, ही इज़ वन ऑफ द फेमस स्टॉक एंड ही इज़ ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये जो ऑप्शंस है ना, वो समुद्र है कि सीए बनने के बाद आप क्या कर सकते हो। करेक्ट, ठीक है। तो इससे ये तो स्टैब्लिश होता है कि सीए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। मेहनत तो हर जगह लगेगी, इसमें भी मेहनत है, समय आपको देना है, लेकिन अगर आप ठीक ठाक इसको मैनेज करें तो आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल तक आते हैं, तो तक आपके हाथ में एक अच्छा खासा डिग्री है, एक अच्छी खासी आपके पास करियर ऑप्शन रहेगी। अब हम आते हैं सबसे मेन मुद्दे की तरफ कि बच्चे को कैसे पढ़ाई को परस्यू करना है, और इस पर हम बात करते हैं कि कैसे कैसे वो ऑनलाइन ऑफलाइन सोर्सेज को मैनेज करे, और फिर हम उस पर बात करेंगे कि हम अपनी तरफ से उनको क्या हेल्प कर सकते हैं। तो कैसे उसको पढ़ाई को कैसे अप्रोच करना चाहिए, स्टडी मटेरियल या क्या कुछ जो भी आप अपनी तरफ से ऐड करें। जी। सो बेसिकली सर कैसे होता है कि 12th में नॉर्मली एवरेज बच्चा रजिस्टर कर लेता है, 12th के जस्ट बाद रजिस्टर कर लेता है। जैसे अभी जो बच्चे CUET कर रहे हैं, तो वो बच्चे अब इंस्टीट्यूट के पास रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहाँ से तो उनके पास किताबें आएगी ही, बट ऑब्वियसली क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल गाइडेंस लगता है। तो अगर आप अपनी कोई भी पढ़ाई साथ में कर रहे हो और सीए साथ में रजिस्टर कर रहे हो, विच इंक्लूड्स BCom या ग्रेजुएशन कोर्स, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। एकाग्रता का मैं क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, तो यहाँ पर जैसे हम पढ़ाते हैं तो वही इंस्टीट्यूट की जो बुक्स हैं उसे बेस रखते हुए एग्जाम ओरिएंटेड हर टीचर अपनी किताबें बनाता है। तो जब कोई बच्चा आता है हमारे पास तो हम उसे हमारे बुक्स भी भेजते हैं, और फिर प्रॉपर 0 से लेकर एग्जाम ओरिएंटेड जो जो चीज़ें बच्चों को चाहिए उसका प्रिपरेशन हमारे साथ साथ बच्चे करते हैं विद
ऑल द प्लान्स एंड स्ट्रैटेजी जो एकाग्रता के चैनल पे आपको मिल जाहिर सी जाएगा। बात है, अकाउंट्स है, मैथमेटिक्स है, काफी चीजें हैं, तो बिना प्रैक्टिस और गाइडेंस के तो करना संभव नहीं है। तो एक तो जो सीए की इंस्टीट्यूट की किताबें आती हैं वो आपके गाइड के रूप में आपके साथ रहेंगी। इसके साथ साथ बच्चों को घर बैठे कुछ ऑनलाइन सोर्सेज और कुछ मतलब जिसको कहते हैं ना कि ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल्स का हेल्प लेके वो तैयारी कर सकते हैं। करेक्ट सर। अब देखिए बच्चों, एक और चीज मैं बिना देर के आप लोगों को बताऊं कि मैम एकाग्रता का जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा चैनल है, एकाग्रता का जो पूरा एक कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है, उसको मैम रिप्रेजेंट करती हैं। एकाग्रता अड्डा 247 की एक बहुत अच्छी पहल और शुरुआत हुई है, जिसके तहत बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन सीए बनने का जो सपना है वो पूरा करने में बहुत आसानी होने वाली है। और इस प्लेटफॉर्म पर कैसे कैसे आपको हेल्प मिलेगी, क्या क्या उसकी प्लानिंग्स होंगी और कैसे आप आसानी से उसका इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। ओवर टू यू मैम, प्लीज बताइए कि एकाग्रता में आप लोग कैसे कैसे बच्चों को हेल्प करने वाले हैं। सो गाइज, अगर सीए से रिलेटेड सबसे पहला होता है इन्फॉर्मेशन निकालना, बिकॉज ये एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में अफवाहें बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके बारे में फैक्ट्स बहुत कम मिलते हैं। तो आप सीए कैसे बनोगे, आपको सीए बनने के लिए क्या क्या स्टेप्स पूरे करने हैं और सीए होता क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आपको आना पड़ेगा एकाग्रता सीए के चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आप उस चैनल पे आ जाइए, वहाँ पर सबसे पहले नॉलेज ले लीजिए कि सीए बनोगे कैसे, एंड देयर आफ्टर सर फिर क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर वहाँ से जब वो नॉलेज ले लिया, बच्चे ने डिसाइड कर लिया, फिर वो उसके बाद में जो फ्री सेशंस है उससे पढ़ाई शुरू कर सकता है एंड गोइंग फॉरवर्ड वो आगे डिसीजन ले सकता है। तो देखिए, किसी भी कहते हैं ना किसी भी चीज़ में जब तक गहराई में ना उतरो तो डूबेंगे कि उबरेंगे पता नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगा कि इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है एकाग्रता चैनल पे आप लोग जाइए। जिस भरोसे से आप लोग यहाँ पढ़ते हैं या हमें जानते हैं, उसी भरोसे से वहाँ जाइए और वहाँ के जो अलग अलग सेशंस हैं, अलग अलग टीचर्स हैं, उन्होंने अपनी राय दी है, कुछ गाइडेंस के लिए वीडियो बनाई है और वहाँ पर फ्री जो वीडियोस आपके लिए आएंगी उन वीडियोस को अच्छे से पढ़ के एक समझ बनाइए कि सीए क्या है, कैसे आप जा सकते हैं। और जो पहले से सीए की तैयारी में लगे होंगे उनके लिए तो ये वरदान ही है और एकाग्रता को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एकाग्र होकर एकाग्रता पर पढ़िए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए बनेगा। मैम, आपने समय दिया और आपने बहुत अच्छे से बच्चों को सब कुछ एक्सप्लेन किया, उसके थैंक यू सो मच। थैंक यू आपकी सर। टीम को भी ऑल द बेस्ट और हमारे सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद बच्चों।